हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो टॉपिक रहने वाला है हमारा डिस्कशन का वो रहेगा यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है। अगर आप सोशल मीडिया खोल के देखें तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, अलग अलग टॉपिक्स पे इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे और बहुत सारी जगह। तो सबसे पहले मैं अगर बताऊं कि जो यूजीसी है उसने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं जो कि इम्प्लीमेंट हुई हैं 13 जनवरी 2026 से। इसमें क्या किया है कि जो यूजीसी है उसने क्या किया है, कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं इक्वलिटी को लेकर। उसमें कहा गया है कोई भी किसी भी रिलीजन से है, किसी भी कास्ट से है, किसी भी जेंडर से है, वो सारे इस तरह की जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके फेवर में ये गाइडलाइन जारी की गई है कि उनको इक्वलिटी प्रोवाइड की जाए। कहीं भी किसी भी कॉलेज, इंस्टीट्यूट या फिर किसी यूनिवर्सिटी में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट भी है, जो कि आर्टिकल 15 में है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर मैं इनको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊं तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स इसके लिख लिए हैं ताकि मैं आपको वन बाय वन अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो जो इसकी गाइडलाइंस है इसमें क्या दे रखा है, न्यू इक्विटी रेगुलेशंस दी गई हैं। क्योंकि देखो जो अगर मैंने जैसा कि मैंने बताया आपको, कास्ट, रेस, जेंडर, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, तो ये चीज़ें तो पहले भी दी गई थी, बट इसमें क्या इनहेंस कर दिया गया है कि अब इस इस सब के अंदर किसको जोड़ दिया गया है, ओबीसी को भी जोड़ दिया गया है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को भी जोड़ दिया गया है। तो ये सारी कई सारी चीज़ें इसमें और भी एक्सपेंड कर दी हैं और सारी चीज़ें जोड़ दी गई हैं। तो जो यूजीसी है उसने अपनी गाइडलाइंस में बताया है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि कॉलेज हो गए, आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गए और यूनिवर्सिटीज़ हो गई, वो क्या करेंगी, जो उन सब यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के हेड हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो सभी के बीच में इक्विटी रखें, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी के भी बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करे। ये सब जिम्मेदारी किसको दे दी गई है, किसी भी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन और कॉलेज के हेड को। इसमें क्या है, जैसे कि हमारे जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, ये जो गाइडलाइन जारी की गई है उनके लिए की गई है, जो कि आते हैं एससी और एसटी, स्केड्यूल ट्राइब्स और स्केड्यूल कास्ट के लिए। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो हमारे फंडामेंटल राइट के भी अगेंस्ट है, इसीलिए इसमें दे रखा है कि कोई भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसके अंदर, यूजीसी गाइडलाइंस के अंदर। और इसमें कहा गया है कि पहले भी इसमें ये सारी चीज़ें पहले भी थी, बट कुछ चीज़ें बढ़ा दी गई हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ओबीसी को भी रखा गया है इसमें, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को भी रखा है, एससी एसटी को भी एससी एसटी के साथ जोड़ा गया है, किसे, ओबीसी को और पीडब्ल्यूडी डी को भी। तो इन सारी चीज़ों को जोड़ रखा है। और इसमें जो एक और चीज़ जोड़ी गई है वो ये आया है कि किसी जितनी भी कमिटीज़ और इंस्टीट्यूशन हैं उसमें क्या बनाया जाएगा, एक एक जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं, उनमें एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि क्या देखेगी कि कोई भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जो कि अगर, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कॉलेज के अंदर कमिटी बनाई जाएगी, वो क्या देखेगी, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो स्टूडेंट्स के बीच में। वो क्या करेगी कि कोई भी जो कमिटी होगी वो हेल्प करेगी उन स्टूडेंट्स को जिनके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। वो क्या करेंगे, उस कमिटी के आगे, उस कमिटी के को आकर कंप्लेंट अपनी फाइल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इम्प्लीमेंट होंगी। अगर मैं बात करूं कि 2012 में भी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यूजीसी कहा था कि वो ऐसे एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल लेकर आए, ऑर्डर्स लेके आए, जिससे कि ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कर दिया जाए। एक केस हुआ था, रोहित नाम का एक लड़का था, उसने डिस्क्रिमिनेशन की वजह से क्या कर ली थी, सुसाइड कर ली थी। तो उसकी जो मदर थी उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें कंप्लेंट फाइल की थी, इस केस को ले जाया गया था उनके द्वारा। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूजीसी एक ऐसी गाइडलाइन या ऐसा रूल लेकर आया है जो कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल हो,
जिससे कि क्या हो, किसी भी स्टूडेंट्स के बीच किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब अगर मैं बात करूं, जो प्रोटेस्ट चल रहा है जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके द्वारा चल रहा है मेनली, अगर मैं कहूं, और भी बहुत सारे हैं, क्योंकि वो उनको क्या लग रहा है कि उनके लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं दिया है यूजीसी, जो न्यू गाइडलाइंस जारी हुई हैं उनके अंदर। क्योंकि ये जो गाइडलाइन जारी की गई है इसमें क्या है कि ये गाइडलाइन किसके फेवर में ज़्यादा लग रही है, या फिर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि ये फेवर में हो रही है ओबीसी, एससी, एसटी और हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ को क्या हो रहा है, फेवर मिल रहा है। क्या हो सकता है कि ये जो गाइडलाइन जारी की गई है इसका मिसयूज हो, जिससे कि क्या उनका लॉस होगा, ऐसे स्टूडेंट्स को गिल्टी माना जाएगा अगर उन्होंने अगर उनका कोई क्राइम किया नहीं है, उन्होंने कुछ भी गलत किया नहीं है, अगर किसी अदर एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी या फिर ओबीसी ने कोई भी ऐसी कंप्लेंट फाइल की अगेंस्ट जनरल, तो क्या होगा, उनको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। अगर बाई चांस जनरल वालों ने कुछ किया भी नहीं है, वो मिसयूज करके इस रूल का या इस गाइडलाइन का करके उन पर कंप्लेंट फाइल कर दें, तो क्या होगा, इस कंडीशन में होगा कि बाई चांस वो नहीं भी होते हैं तो उनके अगेंस्ट भी कोई प्रोविज़न नहीं है कि अगर पता आगे जाकर पता लगे कि इन लोगों ने मिसयूज किया है इस गाइडलाइंस का, तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऐसे कोई भी प्रोविजंस नहीं दिए गए हैं यूजीसी की इस गाइडलाइंस के अंदर, राइट। तो बहुत लोगों का कहना है कि इसका मिसयूज हो सकता है, फॉल्स एलिगेशन लगाए जा सकते हैं, और जो भी गाइडलाइंस दे रखी है उसका मिसयूज किया जा सकता है बाय द रिजर्व कैटेगरीज। रिजर्व कैटेगरी में कौन कौन आगे अब फिलहाल दे रखा है, ओबीसी और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें ज़्यादा चांसेस हैं फॉल्स केसेस लगाने के, फॉल्स केसेस में फंसाने की, बिकॉज यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी पॉलिटिक्स चलती रहती है, एक दूसरे पे फॉल्स एलिगेशन लगाते हैं। उसमें क्या होगा, जो इन कैटेगरीज से होगा वो क्या कर सकता है, दूसरी जो अपनी विरोधी टीम है उस पर फॉल्स एलिगेशन लगा सकता है। उससे क्या होगा, जो दूसरी पार्टी के हैं उनके पास तो कोई प्रोविज़न भी नहीं है जिससे कि जो मिसयूज कर रहा है इन गाइडलाइंस का उस वो कोई पेनल्टी पे करे, राइट। तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं। जो यूजीसी ऑफिस के बाहर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वो उनकी डिमांड ये है कि ये जो यूजीसी की गाइडलाइंस हैं इनको न्यूट्रल किया जाए और कुछ गाइडलाइंस, कुछ प्रोविजंस बनाए जाएं जनरल वाले लोगों के लिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं, क्योंकि फॉल्स केस करने वाले पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई गई है। इसीलिए वो क्या चाहते हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कि एक न्यूट्रल गाइडलाइन लाई जाए, सभी के लिए इक्वल हो, और क्या हो, कोई भी किसी तरह का मिसयूज ना करे, अगर मिसयूज करे तो क्या हो, पेनल्टी लगाई जाए, और या फिर जनरल वालों के लिए प्रोविजंस लाए जाएं इस गाइडलाइंस के अंदर। इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो रेगुलेशन है वो क्या डिफाइन कर रही है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। वो क्या कर रही है, ये गाइडलाइंस के अंदर कहा गया है कि किसी भी तरह का कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और सिर्फ ये जो गाइडलाइंस है वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के ही खिलाफ नहीं चल रही है। वो है कि किसी भी तरह का अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे कि आप उनके प्रति गंदा बिहेवियर कर रहे हो, उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो, या फिर उन्हें अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, ये सारी भी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आएंगी। अगर ऐसी एक्टिविटीज़ भी की जाती हैं उन लोगों के लिए, तो इसके भी लिए क्या होगी, कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें रही। हमने क्या पढ़ा कि जितने भी क्या है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर एक क्या बनाया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी क्या बनाएगा जाएंगे, सेंटर्स बनाए जाएंगे, जो कि क्या देखेंगे, इक्वलिटी देखेंगे, और जो कि क्या इंश्योर करेंगे, इक्वलिटी इंश्योर करेंगे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन के अंदर, इक्वलिटी, सोशलिज्म, इंक्लूजन को क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे कॉलेजेस के अंदर, और जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन जो बनाए गए हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, कौन से
सेंटर्स बनाए गए हैं, वो बनाए हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें रही। और हर कैंपस के अंदर क्या बनाई जाएगी, एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी, जो क्या देखेगी कि किसी के भी साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है। और जो मैंने बताया आपको कि जो इक्विटी कमिटी सेंटर बन रहे हैं, उन्हीं के अंदर क्या बनेगी, इक्विटी कमिटी बनेगी। जो इक्विटी कमिटी बनेगी उसके अंदर पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, एससी, एसटी और वुमेन्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी ऐड किया जाएगा। किस कमेटी में, इक्विटी कमिटी के अंदर। जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो इनके थ्रू लिए जाएंगे, इनको भी इंक्लूड किया गया है इक्विटी कमिटी के अंदर। किन किन को, ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के और वुमेन के रिप्रेजेंटेटिव्स को। इसमें इक्विटी और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं इस यूजीसी गाइडलाइंस के अंदर। इक्विटी की डेफिनेशन दी गई है, जो कि हमारे आर्टिकल 15 और 16 में है, कि सभी के साथ इक्वली बिहेव किया जाएगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जेंडर, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ कहीं से भी हो, उसके साथ किसी तरह का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इक्विटी की डेफिनेशन है। और सभी को समान अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, जो कि हमने आर्टिकल 16 में पढ़ा हुआ है। तो इसमें क्या और क्या बनाए जाएंगे, कैंपस में इक्विटी स्क्वाड्स बनाए जाएंगे, जो क्या रेस्पॉन्सिबल होंगे इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करने में। हॉस्टल्स को मॉनिटर करेंगे, कैंपस को मॉनिटर करेंगे, कौन, इक्विटी स्क्वाड्स एज अ वर्क करेंगे जासूस, कि कहीं किसी भी जगह ऐसा काम तो नहीं हो रहा, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा किसी भी स्टूडेंट्स के साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं। जो अगर मैं कहूँ, जो इक्विटी एम्बेसडर्स हैं वो कैसे एक्ट करेंगे, नोडल पॉइंट्स की तरह हॉस्टल्स में, जो कि क्या किसके डिपार्टमेंट्स को, लाइब्रेरीज में होंगी, कौन, इक्विटी एम्बेसडर्स। सबको ये देखना है कि कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देखेंगे, वो कंट्रोल करेंगे। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में क्या होगा, एक हम बोल सकते हैं कि स्टेप्स लिए जाएंगे, जो कि क्या, जैसे कि हेल्पलाइन हो गई, रेगुलर रिपोर्टिंग टू यूजीसी। जितने भी कमिटीज़ बनाई गई हैं वो क्या करेंगी, रेगुलर रिपोर्ट सबमिट करेंगी टू यूजीसी। इन सब चीज़ों से क्या हो सकता है कि फेयरनेस अवॉइड हो सकती है, फेयरनेस रिड्यूस हो सकती है। ये सब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोका जा सके, यूजीसी ने अपनी रिपोर्ट में क्लैरिफिकेशन के लिए बताया है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन 118.4% इंक्रीज हुआ है 5 सालों के अंदर। ये सारी चीज़ें किसने बताई, यूजीसी ने बताया है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो 118.4% बढ़ गया है 5 साल के अंदर। तो अगर मैं कहूँ कि जो ये यूजीसी गाइडलाइन लेके आया है इक्वालिटी की डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए, इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, तो इसका विरोध इसलिए किया जा रहा है कि ये जो रेगुलेशंस हैं उनका मिसयूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि जो इनका यूज़ करेगा, जिनके पास राइट है इन गाइडलाइंस को यूज़ करने का, जो कि हैं ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी, ये क्या कर सकते हैं, इन गाइडलाइंस का मिसयूज़ कर सकते हैं। मिसयूज़ करने का अगर पता भी चलता है तो कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी इन पे। तो जनरल वाले लोग क्या चाहते हैं कि कुछ प्रोविजंस बनाए जाएं, ताकि ये लोग भी जो फॉल्स एलिगेशंस ना लगाएं, फॉल्स कंप्लेंट्स ना फाइल करें, राइट। और क्या क्या है, और इसमें ये भी डिमांड रही है कि यूजीसी गाइडलाइंस के अंदर जनरल जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सक्लूड किया गया है। मीन्स इस गाइडलाइंस के अंदर जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो उनके साथ भी उनका ये कहना है कि अगर कोई फॉल्स एलिगेशन लगाए या फॉल्स कंप्लेंट करेगा तो उनके साथ भी तो एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ये जो गाइडलाइन बनाई है इसको एक न्यूट्रल तरीके से रखा जाए, सभी के साथ, सभी के लिए इक्वल रखी जाए, कि कोई भी इस गाइडलाइन का मिसयूज ना करे, राइट। तो इस तरह के जो प्रोविजंस, जो डिमांड है, विरोधी जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी डिमांड ये है कि न्यूट्रल बनाया जाए, प्रोविजंस लाई जाएं। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियरली बता दी हैं कि क्या क्या
प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जितना मुझे पता था मैंने अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग जितना मैं जान पाई हूँ, मैंने अपने एंड से बहुत सही से इजीली आपको सारी चीज़ें समझाई हैं। और कोई पॉइंट रह गया होगा तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगी। और यही सारी चीज़ें चल रही हैं यूजीसी गाइडलाइंस में, जो कि प्रोटेस्ट चल रहा है। गाइडलाइंस में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो मैंने 1 बाय 1 समझा दी हैं आपको। फिर भी अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।